सबसे पहले राम जी कैकेयी के महल में गए। क्या दृश्य देखा, एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई कोई मां बैठी है, दरवाजे की तरफ पीठ है। राम जी ने कहा, मां तुम्हारा राम आया है, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? कैकेयी ने कहा, राम तुमसे तो कभी नाराज नहीं थी, लेकिन अब मैं अपने आप से नाराज हूं। मां इतने दिनों बाद आया हूं, अवध का राजा बनने जा रहा हूं, तुम साथ नहीं चलोगी? कैकेयी ने कहा, नहीं राम, मुझे उजाले से डर लगता है, मुझे इस अंधेरे में रहने दो, मैं इस महल के बाहर नहीं जाऊंगी। इसका मतलब मां मुझसे नाराज है। नहीं नहीं राम, मैं नाराज नहीं हूं। तो फिर क्या बात है, क्यों नहीं चलना चाहती हो? बोलो ना मां। कैकेयी ने कहा, राम तुम्हारे पीछे मैंने क्या नहीं सहा है? तेरे कारण वैधव्य लिया मैंने, उजाड़ सिंदूर दिया। तेरे कारण वैधव्य लिया मैंने, उजाड़ सिंदूर दिया। विधवा हो गई, सिंदूर पोंछ दिया। क्या दुनिया में और कोई कैकेयी होगा जो अपने बेटे को इतना बड़ा बनाने के लिए सिंदूर दांव पे लगा दिया? मैंने पति खो दिया, सिंदूर पोंछ दिया। केवल मैं चाहती थी कि मेरा बेटा बन जाएगा। दुनिया कहेगी कि राम बन गए, लेकिन मैं यही कहूंगी, राम बन नहीं गए, राम तो बन गए। यदि बन न जाते तो दुनिया के भगवान न बनते। हमने तो दुनिया का भगवान बना दिया। जब तक ये धरती रहेगी, राम तुम्हारे जैसा आदर्श कोई नहीं होगा। लेकिन तुम्हारे चरित्र में हमारे चरित्र को क्या मिला? हमें ये मिला कि हमने पति खो दिया, हमें ये मिला विधवा हो गई, हमें ये मिला कि हम आज के बाद कोई माता अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। हमारा तो चरित्र ही खत्म हो गया यहीं से। क्या दुनिया में कोई हमें सम्मान करेगा? छोड़ो राम, मैं सम्मान की बात नहीं कर रही हूं, मैं पति नहीं मांग रही हूं, मैं सिंदूर भी नहीं मांग रही हूं, और मैं आज के बाद किसी भी प्रसन्नता की बात में, किसी भी खुशी के मौके पर तुमसे कुछ भी नहीं मांग रही हूं। बन जाओ अवध के तुम राजा, हमें कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन हमारी उपेक्षा जो है बनी रहने दो। तुम जाओ राम, और मुझे अंधेरे कमरे में रहने दो। राम जी ने कहा, मां मैं जाऊंगा नहीं, एक बार तुम्हारे मन की बात पूछना चाहता हूं, आखिर तुम चाहती क्या हो? कैकेयी ने कहा, दे सकोगे? हाँ मैं दे दूंगा, सोच लो राम। लेकिन मैं ये तुमसे पहले ही कह रही हूं राम, हम तुमसे सिंदूर नहीं मांगेंगी, हम तुमसे पति नहीं मांगेंगी, हम तुमसे कोई खुशी नहीं मांगेंगी। लेकिन अगर कैकेयी को कुछ देना चाहते हो, इस मैया को एक बार दोबारा प्रसन्न देखना चाहते हो, तो फिर एक काम करो राम, एक मेरी इच्छा पूरी कर दो, और अगर वो पूरी हो गई तो मैं जीवन त्याग दूंगी राम। बस मुझे एक ही इच्छा है, और तो जीवन में कुछ बचा नहीं है। जल्दी बोलो मां, क्या चाहती हो? कैकेयी ने कहा, राम आज 14 बरस हो गया, भरत ने हमको एक बार मां नहीं बोला। अगर एक बार भरत आकर के हमें मैया कह दे रहा, तो मैं समझूंगी कि सारे संसार ने हमको क्षमा कर दिया। लेकिन भरत मुझसे इतना नाराज हो गया, मैंने उसका कोई अपराध नहीं किया, और आज 14 वर्ष हो गया, एक बार उसने मुझे मां नहीं बोला, एक बार मेरी चौखट पर आकर के मुझसे मैया नहीं कहा। क्या मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया? अगर मैंने अपराध किया तो राम का अपराध किया, मैंने भरत का कोई अपराध नहीं किया, और भरत ने इतनी बड़ी सजा दे दी, एक बार हमें मैया नहीं बोला। अगर भरत मैया कहकर के बुला दे रहा हूं, तो मैं समझूंगी कि मैं जीत गई। राम जी को लगा कि छोटी सी बात है, भरत मैया कह देगा, उसमें क्या बात है। अभी जा रहा हूं, भरत को देखता हूं कहां पर है वो। सीधे राम जी चल दिए, अब भरत के कमरे में जाने लगे। भरत जी ने देखा कि राम जी मेरे दरवाजे पर आ रहे हैं, मेरे कमरे में आने ही वाले हैं।
भरत जी दौड़े और कमरे के बाहर आकर चरणों में लेट गए। कहो कहो राघव, उस कलमुही को मां कहने के अलावा जो कुछ भी कहोगे हम तुरंत मानेंगे। राम जी अवाक रह गए, क्या कह रहे हो? भरत जी ने कहा, जो आपके कानों ने सुना। भरत आपका प्रेमी है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन ये आज्ञा स्वीकार नहीं है। हम उस कलमुही को मां तो नहीं कहेंगे, और तो जो कहो उसमें हम तैयार हैं। हम जुबान काट के चढ़ा देंगे, लेकिन जीते जी उसे मां कभी नहीं कहेंगे। तो आप समझे मानस क्या है। इसलिए मानस में राम जी के पलड़े को सबसे भारी कर दिया, लेकिन भरत के सामने राम जी का पलड़ा हल्का हो गया। भरत राम जी से बड़े हो गए। भरत ने जन्म देने वाली मैया त्याग दी, लेकिन भगवान का विरोध स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, जो भगवान का नहीं है उससे हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है। तजो पिता प्रहलाद विभीषण भ्रात, भरत महतारी जाके प्रिय न राम वैदेही। जो राम वैदेही का नहीं है उससे हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है।